अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गैस आज हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ना है कि टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। तो स्केल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो चीज़ों को मेजर कर सके, जो मेजर करने के काम है। जो हमारे पास रेगुलर स्केल होता है, रूलर होता है, वो भी मेजर करता है लेंथ को। तो टेम्परेचर स्केल वो स्केल होते हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और जिस तरह स्केल में नंबरिंग होती है लेंथ मेजर करने के लिए, वैसे ही इनमें भी नंबरिंग होती है। ठीक है, इनमें भी लाइनिंग वगैरह होती है टेम्परेचर को सही से मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर स्केल इस तरह बनाया जाता है ना कि आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, मरकरी ले लें, आपको उसके दो एक्सट्रीम्स पता होने चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर पता होना चाहिए। वो टेम्परेचर जहाँ वो बॉयल हो, बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए उसका, और उसका मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ताकि हम इन दोनों की मदद से बीच में नंबरिंग कर सकें। ओके, अच्छा, तो स्केल बनाने के लिए हमें दो एक्सट्रीम्स का पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, अगर वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें दो एक्सट्रीम्स पता लगी, ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का। अब यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें इक्वल डिवीजन शुरू कर देंगे। ठीक है, इक्वल नंबर में हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे इस पार्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक स्केल फॉर्म हो जाएगा। अब ये सेंटीग्रेड स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल भी बहुत कॉमनली यूज स्केल है, और इसमें वाटर का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल की तरफ आते हैं, 273 केल्विन, और यहाँ पे 373 केल्विन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट में आ रहा है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लें उसमें आ रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसकी वजह से हम इनमें कन्वर्जन कर सकते हैं, इनके बीच में कन्वर्जन कर सकते हैं, वो क्या है। आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। आपको ये फार्मूला आता होगा ना अगर, तो आप इनमें से किसी में भी आप किसी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है, किसी भी टेम्परेचर स्केल में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, रीडिंग, जो हमारे पास रीडिंग है ना, जिस तरह ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड में रीडिंग, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, किसी भी टेम्परेचर स्केल में रीडिंग, फिर माइनस करना उसके मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अगर आप केल्विन की बात करें तो आप -273 केल्विन लिखोगे, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा 273 केल्विन माइनस, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये है कि आप किसी भी दूसरे स्केल में मेजर कर रहे हो ना, अगर आप किसी दूसरे स्केल में जाना है, आपने सेंटीग्रेड में जाना है, ठीक है, तो अब यही पूरी टर्म इसके इक्वल भी लिखोगे। ठीक है, इस कांस्टेंट की जगह यही टर्म भी लिखोगे। अभी आगे हम देखेंगे किस तरह हमने, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दोनों को इक्वल कर दिया, और एक जगह सेंटीग्रेड का स्केल चल रहा है, दूसरी जगह केल्विन का। अगर आप इक्वल टू फ़ारेनहाइट का स्केल भी लगाओ ना, ठीक है, तो वो टर्म भी कांस्टेंट ही आएगी। तो ये सारे आपस में कांस्टेंट होते हैं। अब जिस तरह हमने यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में कर रहे हैं, केल्विन में चेंज कर रहे हैं पहले तो हम किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, रीडिंग माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इस फॉर्मूला को रट लें, ये हर जगह इस्तेमाल होगा जहाँ भी कन्वर्जन करनी है। और जो बेसिक फार्मूलाज आए ना हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस नहीं, मतलब जैसे केल्विन में जाने का तरीका होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, वो सारे फार्मूलाज भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड रखना है और यहाँ पे केल्विन रखना है। हमने रीडिंग लिखी अपनी जो गिवन थी, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी सब चीज़ें हमें पता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो हमने इसी तरह लिख दिया है। अब यहाँ पे केल्विन की रीडिंग लिखी, जो हमें नहीं पता, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। मेल्टिंग पॉइंट पता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता है हमें।
अब क्या करेंगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे केल्विन -273 और इन दोनों को माइनस करेंगे, 373 -273 100 आ जाएगा। ये 100 से कैंसिल हो गया। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन -273। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो केल्विन इक्वल है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो केल्विन में हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पे हम फ़ारेनहाइट के बारे में देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे पहले रट लें। और ये हमारे 3 टेम्परेचर स्केल्स थे जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन में केल्विन नहीं आता। आपके पास कोई भी रीडिंग है ना, सेंटीग्रेड में दी हुई है या फ़ारेनहाइट में दी हुई है, आपने उसको मस्ट चेंज करना है केल्विन में, क्योंकि वो SI यूनिट उसका वही बनता है ना। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हमने जितना भी पढ़ा है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।